तो आज तुम लोगों को बताया जाएगा कि भाई मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ या कोई आदमी तुम्हें छोड़ के चला गया, वो सिर्फ ब्रेकअप ही नहीं रख सकते हम इस चीज़ में बाकी लोग भी आ सकते हैं। मान लो किसी का कोई कजिन ब्रदर या फिर अब ऐसा ना हो भाई किसी के साथ, किसी की भाई चला गया हो कोई ज़िंदगी से, तब उससे मूव ऑन कैसे होता है आदमी का। तो यार ये चीज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी लोग इसमें ना टूट जाते हैं अंदर से टूटते हैं। कई लोगों को डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, कई लोग जो है मतलब खुद ही ऑन कैमरा कहना ही चाहिए अपने आप को एनालाइज कर लेते हैं भाई, क्योंकि ट्रॉमा इतना जब पहुंच जाता है आदमी पर। ये सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ रिलेशनशिप का ब्रेकअप, अरे ओ माय गॉड ब्रेकअप हो गया हमारा, हमसे दुखी आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है, भाई अकेले हम ही दुखी हैं इस पूरी दुनिया में, हमारा ब्रेकअप हुआ है क्योंकि। नहीं भाई, आदमी का सिर्फ हमेशा ये नहीं होता कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड हो या उसकी वाइफ छोड़ के जाए, ऐसा नहीं भाई, ये होता है दुख, बहुत काफ़ी दर्दनाक दुख होता है ये, लेकिन और भी होते हैं इसके ही जैसे दुख। मान लो भाई किसी आदमी को लगाव नहीं है इतना रिलेशनशिप से, उसको अपने घर वालों से ज़्यादा लगाव है, अपने भाई से, अपने माँ बाप से, इनसे उनसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं भाई, अपने मेंटर वगैरह इन सब से, और वही चले जाए छोड़ के। तो भाई सिर्फ ये चीज़ें ब्रेकअप पे ही सीमित नहीं रहती। ये चीज़ भाई आदमी जो होता है ना, जो उसका गाइड कर सके, जो उसको डायरेक्शन दे सके, अगर वही उड़ जाए उसका साया, तब ऐसा होता है भाई आदमी टूट जाता है अंदर से। आदमी को फिर सामने वाला समझ भी नहीं पाता, क्योंकि ये चीज़ भाई नहीं समझ पाएगा कोई भी आदमी कि सामने वाला आदमी किस चीज़ से जूझ रहा है। तो इसलिए भाई मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम जो है ये काफ़ी कॉमन है भाई, ये आदमी हर हर कोई जो है परेशान रहता है। अब तुम्हें सबसे पहले यार ये समझना होगा कि द वर्ल्ड डज नॉट रिवॉल्व अराउंड यू। इससे मतलब क्या है मेरा, ये देखो, तुम अपने आप को ऐसा इमेजिन करो, मान लो तुम्हें दुख हुआ है बहुत बड़ा, हाँ दुख दुख हुआ है कुछ, तो हाँ सही है भाई, आदमी दुखी होता है, रो भाई। ये मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि रियल मैन डोंट क्राई एट ऑल। देखो भाई, आदमी को हाँ रोना नहीं चाहिए लोगों के सामने, लेकिन आदमी वल्नरेबल हो जाता है एक पॉइंट पे भाई। ये नहीं कि सिर्फ मर्द जो है तो ताकत, मर्द भी इंसान होते हैं भाई, इंसान के भी कुछ अ, कमियां होती हैं इंसानों में भी, ये नहीं कि मर्द परफेक्ट ही होता है, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। हर कोई इम्परफेक्ट होता है, इम्परफेक्शन की वजह से ही हम आज सभी जिंदा हैं। अगर परफेक्शन होती फिर क्या ही ज़िंदगी जीने का मज़ा आता। कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई अलग चीज़ों में अच्छा है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कहाँ पहुंच गया मैं, हाँ। तो भाई अगर तुम मर्द भी हो, मान लो कि तुम्हें ये हो रहा है कि नहीं यार रो नहीं सकता, भाई रो सकता है मर्द अकेले में बैठ के। ये नहीं कि अब हमेशा से ही रोता रहे, सॉल्यूशन पे फोकस ना करे कि बस रो रहे हैं कि मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा भी नहीं करना है भाई। देखो, तुम्हें मान लो कुछ नहीं है तब भाई रो सकता है आदमी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर मैं तो खैर अब मेरा तो यही सीन हो चुका है कि अगर रोना है तो भाई अकेले में रो लिए, लोगों के सामने रोए नहीं जाता, पता नहीं वो अंदर से वो नहीं होता यार, निकलता नहीं लोगों के सामने। तो भाई रो सकता है भाई मर्द भी, ये नहीं है कि भाई कि नहीं मर्द है, हाँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तुम सामने वाले को संभालो, तुम्हारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, क्योंकि अगर सामने वाले के सामने तुम वीक पड़ गए ना और वो ऑलरेडी फ्रेजाइल स्टेट में है, तब वो और टूट जाएगा। तुम्हें उसे संभालने के लिए थोड़ा कंट्रोल करना होगा, लेकिन अगर वो आसपास में नहीं हो, वो पर्सन जिसको सामने तुम वो दिखाना चाहते हो कि आई एम विद यू, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट, अगर सामने वाला वो अभी नहीं है तुम्हारे सामने, तब तुम रो सकते हो भाई, खुली छूट है, क्योंकि तुम्हें भी तो एक सहारा चाहिए भाई। इसलिए भाई मेल कैन क्राई समटाइम्स, ओ मैन कैन क्राई समटाइम्स। इंग्लिश बड़ी तगड़ी है भाई हमारी। तो आगे बढ़ते हैं। देखो यार, फियर ऑफ लूजिंग तो खैर अलग बात है। अगर आदमी चला ही गया है तो भाई उसके लिए सबसे पहले तो तुम, नेचुरल टेंडेंसी है भाई, रोता है आदमी कई दिनों तक, लेकिन एक बात याद रखना, आदमी में सब्र आता ही आता है। मान लो तुम्हारे पेट की डेथ हो गई है, ऐसे हो नहीं यार, क्योंकि पेट भी यार काफ़ी लगाव रहता है लोगों का पेट से भी। मान लो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि तुम्हारे पेट की डेथ हो गई, अब तुम रो रहे हो, उस टाइम तुम्हें पता चल रहा है, शौक में हो रो रहे हो,
फिर क्या होगा, 2 मिनट बाद फिर तुम थोड़े शांत हो गए, तो क्या हो गया कैमरे को, क्या, अबे हाँ, अब एडजस्ट हो गया, हाँ। तो भाई रो रहे हो तुम, थोड़ी देर बाद तुम शांत हो गए, 2 घंटे से रो रहे थे तुम, 2 मिनट को शांत हुए, फिर 2 मिनट बाद फिर रोने लग गए, 1 घंटे रोए पूरे दिन। फिर अगला दिन आया, अगले दिन तुम सुबह उठ के रोए वगैरह, ये सब मिस कर रहे हो तुम पेट वगैरह को अपने। फिर तुम 2 घंटे तक नहीं रोए, फिर तुम 2 घंटे बाद रोए, फिर ऐसे ऐसे चलता गया, फिर तुम 3 घंटे बाद रोए, फिर तुम 4 घंटे बाद रोए, फिर तुम 10 घंटे बाद रोए, फिर तुम 12 घंटे बाद रोए, फिर तुम 15 घंटे बाद रोए, 20, 24, 25, फिर तुम 5 दिन के बाद रोए, 10 दिन बाद रोए, 1 महीने बाद रोए, 1.5 महीने बाद रोए, 6 महीने बाद रोए, 1 साल बाद रोए। लेकिन एक ना एक टाइम पर आदमी भूल जाता है। पहला फैक्टर तो है टाइम। टाइम एक ऐसा फैक्टर है ना भाई कि सब चीज़ें बदल देता है टाइम। पैसेज ऑफ टाइम से हो जाता है भाई, पहला स्टेप तो यही है, टाइम का निकलना। मान लो अब मान लो तुम्हारा रिलेशनशिप था एक अच्छा, बहुत बढ़िया रिलेशनशिप, ब्रेकअप हुआ, तुम्हें ऑब्वियस सी बात है सदमा लगता है आदमी को। सच सच बताना, अब भी क्या तुम्हें एकदम से ख्याल आता है? आता होगा, ऑब्वियसली आता होगा भाई, अच्छा रिलेशनशिप था, जब तक तुम नए रिलेशनशिप में नहीं आए, हील नहीं हुए, तब तक तो आएगा भाई तुम्हें ख्याल पुराने रिलेशनशिप का। ये साइकोलॉजी है इंसानों की। लेकिन क्या हर वक्त आता रहता है? क्या हर वक्त तुम्हें सामने वाली लड़की की या लड़के की शक्ल दिखती रहेगी कि अरे ये चला गया? भाई लाइफ गोज ऑन, आदमी फिर मूव ऑन करने लगता है अपने उस पे। अब दूसरा एग्जाम्पल जिससे तुम थोड़ा जल्दी सबर आ सकता है तुम्हें, देखो, कॉपी पेन लो और अपने इमोशन सारे लिखने शुरू कर दो। लिखो भाई, लिखो अपने इमोशन। सामने वाला आदमी को भी तुम हमेशा नहीं सुना पाओगे अपने इमोशंस, क्योंकि इमोशंस ऐसी चीज़ है भाई, रात के 3 बजे भी आ जाएंगे, तुम्हें इमोशनल हो जाओगे तुम। तो इसलिए भाई तुम पेपर को क्या कहते हैं, बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, जो कुछ नहीं तुम्हें जज नहीं करता। तुम लिखो भाई, पेपर पे सारे इमोशंस लिख डालो। सामने वाले को सुनाने का भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला भी यही होगा कि यार ये फिर से इसने अपना रंडी रोना शुरू कर दिया। इसलिए भाई पेपर पे लिखो, पेपर पे लिखोगे ना, तुम्हारा मन भी हल्का होता जाएगा, और थोड़ी थोड़ी देर बाद तुम्हें टाइम भी निकलेगा, और तुम लिख रहे हो ना अपने इमोशंस, फिर तुम अपने अंदर का घड़ा खाली कर दोगे। वो जो चल रहा था ना एक बैगेज तुम्हारे दिमाग में कि यार ये सब हो रहा था, फिर ये नहीं होगा, कम हो जाएगा बहुत। तो इसलिए भाई ये तो स्टेप्स हैं मेरे पास जो काम करते हैं भाई, मेरे ऊपर भी काम करी ये चीज़ें, लिखना और पासेज ऑफ टाइम। भाई टाइम तो ऐसा फैक्टर है भाई, तुम मूव ऑन कर जाओगे। मान लो तुम्हारा हाथ भी कट गया ना भाई, होना भाई किसी के साथ ऐसा भाई, तकलीफ होती है भाई ऐसे सोच के कि भाई हाथ वाथ उखड़ गया, कहाँ ले गया मैं, ये बात है। फिर भी भाई मान लो हाथ वाथ उखड़ गया, परेशानी होगी, लेकिन एक टाइम पे मान लो 10-15 साल बाद तुम्हें आदत पड़ जाएगी एक हाथ से काम करने की। तो इसलिए भाई थोड़ा टाइम, टाइम है भाई, टाइम इज़ द मेन सोर्स, टाइम इज़ मनी। अरे क्या बोल दिया, ओके, चलो निकल चलते हैं।